लिम्फ नोड्स की सूजन कम कैसे की जाए। बात करते हैं दोस्तों, लिम्फ नोड्स होता क्या है। लिम्फ नोड्स एक नहीं कई ग्रंथियां होती है जो शरीर के विभिन्न हिस्से जैसे क्यों होती है। लिम्फ नोडल में सूजन। लिम्फ नोडल एक नहीं कई ग्रंथियां होती है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों जैसे जबड़े के पीछे, आरंपित, कान के पीछे, सिर के पीछे आदि अंगों में होता है। इसका प्रमुख काम इम्यूनो सिस्टम को सुचारू करना है, जिससे शरीर हानिकारक कीटाणुओं से लड़ सकता है। लेकिन किसी कारण से लिम्फ नोडल में सूजन आ जाती है। इस समस्या को लिम्फेडेनोपैथी या लिम्फेडेनिटिस कहते हैं। इसके कारण शरीर के दूसरे अंगों में संक्रमण भी हो सकता है। इसके अलावा कोल्ड, टॉन्सिल, जिंजिवाइटिस, त्वचा की संक्रमण आदि समस्याएं भी हो सकती है। लिम्फ नोडल की सूजन कम करने के लिए आप घरेलू नुस्खे जा सकते हैं। दोस्तों बताना चाहेंगे, लिम्फ नोड में अगर सूजन आ गई है तो शरीर की दूसरी समस्या शुरू हो जाती है। लिम्फ नोड की सूजन कम करने के लिए हम आपको कुछ एक घरेलू नुस्खे बताते हैं। गर्म पानी से सिकाई। लिम्फ नोड्स में सूजन कम करने के लिए गर्म पानी से सिकाई कीजिए। जब गर्म तापमान का संपर्क शरीर के दूसरे अंगों से होता है तो शरीर का रक्त संचार बढ़ जाता है और सूजन कम हो जाता है। इसके लिए पानी को गर्म कीजिए और उसमें एक साफ कपड़े को भिगोकर सूजन वाली जगह पे 5 से 10 मिनट के लिए रखें, जब तक सूजन समाप्त न हो जाए। इस क्रिया को दिन में 2 बार दोहराइए। गर्म पानी से सूजन वाली जगह की सफाई भी कर सकते हैं। नमक पानी। गले या जबड़े में पाई जाने वाली लिम्फ नोड में सूजन है तो नमक पानी का गरारा करके जल्द आराम मिलता है। नमक और पानी लिम्फ नोड की सूजन को कम कर देता है। इसके लिए 1 कप पानी को हल्का गर्म कीजिए, इसमें आधा नमक मिलाइए, फिर इस पानी को गरारा कीजिए। सूजन कम होने तक दिन में 2 बार दोहराइए। फायदेमंद है लहसुन। लहसुन एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाते हैं जो किसी भी तरह के संक्रमण को आसानी से दूर करते हैं। इसके लिए लहसुन की 2 या 3 कलियों का सेवन कीजिए। खाने में भी लहसुन का प्रयोग कीजिए। अगर समस्या अधिक गंभीर है तो लहसुन के तेल से दिन में 2 या 3 बार मालिश करें, इससे जल्द आराम मिलेगा। सेब का सिरका। सेब का सिरका लिम्फ नोड के सूजन को कम करने के लिए बहुत प्रभावशाली माना जाता है। शरीर के पीएच लेवल को बढ़ा देता है, जिसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण संक्रमण से भी बचाते हैं। इसके लिए सेब के सिरके को बराबर मात्रा में पानी में मिलाकर एक कपड़े में भिगोकर सूजन वाली जगह पर लगाएं। इसे दिन में 2 बार प्रयोग करें। इसके अलावा 1 चम्मच सेब का सिरका 1 चम्मच शहद मिलाकर सेवन करने से जल्दी आराम मिलता है। बहुत गुणकारी है हल्दी। हल्दी में कई गुण मौजूद होते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, जिसे किसी भी प्रकार की सूजन आसानी से कम किया जा सकता है। यह संक्रमण से भी बचाता है। इसके प्रयोग से किसी प्रकार का घाव आसानी से जल्दी भर जाता है। 1 चम्मच हल्दी और शहद लेकर अच्छे से मिश्रण बना लीजिए। इसे सूजन वाले हिस्से पर 10 मिनट तक रहने दें, फिर हल्के गर्म पानी से साफ कीजिए। दिन में 2 बार करने से जल्दी आराम मिलता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं हरड़। हरड़ एक प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो त्रिफला चूर्ण का एक अंग है और कई प्रकार की स्वास्थ्य लाभों वाली होती है। चलिए आज हरड़ के कुछ कमाल फायदे जानते हैं, साथ ही जानते हैं हरड़ का सेवन कैसे फायदा पहुंचाता है। हरड़ के फायदे। हरड़ एक प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो त्रिफला चूर्ण का एक अंग है और कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभों वाली होती है। इसे हरी तकी भी कहा जाता है। देखने में छोटी सी हरड़ अनेक गुणों का भंडार होती है। इसे हमेशा असरदार साबित होने वाली औषधि कहा जाता है। एक हरड़ का नित्य सेवन लंबी आयु देता है। इसीलिए देसी कहावत में कहा जाता है कि एक बार मार उठ जाए पर हरड़ नहीं। चलिए आज हरड़ के कुछ कमाल के फायदों के बारे में जानते हैं और साथ ही जानते हैं हरड़ का सेवन कैसे फायदा पहुंचाता है। वजन करने में कमाल। माना जाता है हरड़ अधिकांश रोगों का हरण करने की क्षमता वाली होती है, इसलिए इसे हरी तकी कहा जाता है। हरड़ पेट को साफ करने और पाचन तंत्र में सुधार और इसे मजबूत करने के लिए जानी जाती है। आयुर्वेदिक के अनुसार यह जड़ी बूटी खाएं तथा
पोषक तत्वों को अच्छे से समावेश शरीर को स्वस्थ बनाती है। इसके अलावा यह जड़ी बूटी शरीर को डिटॉक्स कर वजन कम करने में मददगार साबित होती है। दोस्तों अब बात करते हैं त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर करे और सौंदर्य बनाए। हरड़ का गाढ़ा बनाकर पीने से यह त्वचा संबंधी एलर्जी आदि में लाभ देती है। इसके सेवन के लिए हरड़ में फल को पानी में उबालकर इसे गाढ़ा बनाएं और दिन में 2 बार इसे नियमित रूप से सेवन करें। फंगल एलर्जी होने पर उपचार के लिए हरड़ के फल और हल्दी को पीसकर बनाए गए लेप को प्रभावित अंग पर दिन में 2 बार लगाएं। एलर्जी जल्द ठीक हो जाएगी। इसके इस्तेमाल से बाल काले चमकीले बनते हैं। उपयोग के लिए हरड़ फारिल के फल को नारियल तेल में उबालकर लेप बनाएं और इसे बालों में लगाएं। कब्ज से राहत दिलाने में असरदार। कब्ज की समस्याओं से परेशान लोगों के लिए हरड़ का प्रयोग वरदान की तरह होता है। जर्नल केमिको बायोलॉजिकल इंटरेक्शन में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक हरड़ गैलिक एसिड नाम की तत्व मौजूद होता है जो HDL और LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है और रक्त में प्लाज्मा इंसुलिन बढ़ा जाता है। कब्ज दूर करने के लिए हरड़ में पपल को चुटकी भर नमक के साथ खाएं या फिर आधा ग्राम लौंग अथवा दालचीनी के साथ लें। हरड़ के कुछ अन्य लाभ। हरड़ का लेप पतले छाछ के साथ मिलाकर गरारे करने से मसूड़े के सूजन में राहत मिलती है और दांत दर्द भी आराम होता है। उल्टी होने पे हरड़ और शहद का सेवन करने से उल्टियां रुक जाती हैं। वहीं हरड़ को पीसकर इसका लेप आंखों के आसपास लगाने से आंखों के दूर दूर होते हैं। छोटी हरड़ को पानी में पीसकर छालों पर लगाने से छाले ठीक होते हैं। ये तो थे दोस्तों हरड़ के फायदे। अब बात करते हैं कुत्ता काटे तो झट से लगाए लाल मिर्च, दूर होगा जहर। दोस्तों कब और कहा किसको कुत्ता काट ले कोई नहीं जानता। अगर आपके आसपास किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कुत्ते के काटने से घाव हो गया तो उसे पानी से साफ कर ले, किसी नजदीकी हॉस्पिटल में दिखा ले और संभव ना हो तो कुछ एक आपको घरेलू उपाय बताता हूँ जिससे कि कुत्ते काटने से वो घरेलू उपचार के लिए हम करेंगे तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। लाल मिर्च पिसी हुई लाल मिर्च को सरसों के तेल में मिलाकर तुरंत कुत्ते ने जहाँ काटा उस जगह लगाने से जहर नहीं फैलता है। इसका प्रयोग प्राचीन समय से भारत में होता आ रहा है जिसका कोई भी दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता। प्याज का रस अखरोट की गिरी के बराबर मात्रा में पीसकर उसे नमक मिला लें और इसे शहद में मिलाकर कुत्ते के काटे स्थान पर लेप करके पट्टी कर ले। ऐसा करने से शरीर पर कुत्ते के जहर नहीं फैलता है। शहद के साथ पिसी हुई प्याज को मिलाकर कुत्ते के काटी हुई जगह पर लगाने से जहर का असर खत्म हो जाता है। काली मिर्च 10 से 15 दाने काली मिर्च और 2 चम्मच जीरा को पानी में डालकर इसे पीसकर कुत्ते के काटे वाले स्थान पर लगाते समय कुछ दिनों में जहर खत्म हो जाता है। हींग का भी उपयोग आप कुत्ते के काटने वाले स्थान पर कर सकते हैं। यदि आपको पागल कुत्ते ने काट लिया तो कुत्ते के जहर के प्रभाव से बचने के लिए हींग की ही सहायता सर्वोत्तम उपचार के लिए किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ी सी हींग ले और उसे पानी के साथ पीस ले। अब इसे घाव वाली जगह पे लगा ले, घाव का असर तुरंत खत्म हो जाएगा।